अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप और हम सब खैरियत से ही रहें। तो यहाँ पर जो है ना हस्बैंड ने मंगाए थे दूध, दही और थोड़े से बच्चों के लिए कुरकुरे वगैरह। तो रात में जो चीज़ नहीं होती है ना हस्बैंड ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं क्योंकि बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता है और इस वक्त तो ना थोड़ी गर्मी थोड़ी ज़्यादा ही पड़ने लगी है। तो बच्चे भी है ना शेक वगैरह या फिर है ना लस्सी वगैरह पीकर जा रहे हैं दही की। तो मैंने तो है ना उनको है ना बनाना शेक बनाकर दे दिया था सुबह में और साथ में है ना पूरी और छोले की सब्जी बनाई थी एक दिन पहले, तो वही पैक कर दी थी। तो हस्बैंड के लिए भी मैंने पूरियाँ बना दी थी, साथ में छोले गरम कर दिए थे और हस्बैंड को पीनी थी चाय तो उनके लिए चाय बना दी थी। और जो बच्चों के लिए बनाना शेक बनाया था ना तो वो रखा हुआ था, तो वो मैंने अपने लिए वही ले लिया था। हालाँकि मैं इतनी जल्दी है ना नाश्ता करती नहीं हूँ, मुझसे है ना पता नहीं क्यों होता नहीं है जल्दी से नाश्ता। मेरे जो नाश्ते का टाइम है ना वो 12 बजे के बाद ही है, पता नहीं क्यों मुझे उससे पहले नाश्ता करना बिल्कुल भी अच्छा लगता ही नहीं, ना तो मुझसे खाया नहीं जाता और जब तक कुछ खाया ना जाए ना तो फिर बेकार है नाश्ता करना भी। खैर हस्बैंड को जो था ना ऑफिस जाना था तो बस उनके लिए मुझे रेडी करना था नाश्ता, तो मैंने उन्हें दे दिया था। मतलब कुछ भी लिक्विड टाइप की चीज़ होती है ना वो तो मैं पी लेती हूँ, लेकिन इस तरीके की हैवी वाली चीज़ जो होती है ना जैसे पूरी हो गई या कुछ भी है ना हैवी चीज़ हो गई, तो फिर जैसे ये पेटीज़ है तो इसको है ना अगर मैं खाऊँगी ना तो फिर मुझे थोड़ी लेट ही सही लगता है खाना। ख़ैर मैंने ना नाश्ता वग़ैरह कर लिया था और खुशी को मैंने ये पेटीज़ दी थी। वो उठी थी सोकर तो उसने कहा था कि मेरे लिए पेटीज़ मँगा देना, तो मैंने हस्बैंड से कह के पेटीज़ मँगा दी थी। तो यहाँ पर जो है ना आज मैं अपने ना पार्सल खोल रही थी। ये मेरे ना कल आए थे लेकिन मैंने ऐसे ही रख दिए थे दोनों क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला था इन्हें खोलने का। मैंने कहा चलो इनको है ना आराम से कल खोलूँगी। तो ये दोनों पार्सल है ना मेरे कल आ गए थे, एक सुबह में आया था, एक शाम में आया था। तो मैंने 2 हेयर स्प्रे मँगाए थे। हेयर स्प्रे है ना बहुत ज़्यादा लगते हैं क्योंकि हेयर स्टाइल वगैरह बनते हैं ना तो उसमें हेयर स्प्रे का ही काम रहता है। तो ये मैंने बी ब्लंट के मँगाए थे और ये मतलब बहुत अच्छे हैं, मैं इनको यूज़ करती हूँ और बहुत बार मैंने इनको यूज़ कर रखा है। अभी भी है ना मैंने ये काफ़ी बार है ना ऑर्डर करा है, मतलब हर बार है ना मैं ये वाले कर देती हूँ, टाफ्ट वगैरह के भी रखती हूँ लेकिन ये वाले भी रखती हूँ। इसके अलावा मैंने है ना लिपस्टिक वगैरह जो थी ना ये ऑर्डर करी थी, तो मैंने रिकॉर्ड की लिपस्टिक की पैलेट मंगाई थी। ये पूरे 10 पीस का सेट है और इसके अंदर है ना सारे शेड हैं, सारे शेड बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं इसके अंदर। अच्छा इनके साथ है ना थोड़े से है ना गिफ्ट आइटम से भी देते हैं, छोटे-छोटे से फ्लावर की पेटल्स देते हैं आर्टिफिशियल और एक चॉकलेट्स साथ में है ना एक बॉल पेन था और इसके अलावा है ना एक छोटा-सा है ना मिनी सा ये मॉइस्चराइज़र था, तो ये सैंपल के तौर पे इन्होंने रख दिया था। तो इससे पहले भी मैंने रिकॉर्ड की लिपस्टिक मँगाई थी ना तो उसमें भी ये सारा सामान आया था। तो बड़ा अच्छा-सा लगता है इनका ये पैक हुआ बस। तो यहाँ पर है ना मैं सारे शेड जो थे ना वो चेक करके देख रही थी, तो सारे जो शेड है ना इसमें बहुत प्यारे हैं, मतलब न्यूड शेड भी हैं, रेड के फैमिली वाले भी शेड हैं और साथ में ब्राउनिश में भी हैं, सारे शेड हैं इसके अंदर। मैंने पहले भी मँगाए थे ना तो मुझे पसंद आए थे। अभी वो है ना कुछ शेड उसमें से मेरे पुराने वाले में से ख़त्म हो गए थे, जो ज़्यादा यूज़ में आते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। 2-3 जो है ना वो पड़े हुए थे तो मैंने फिर ऑर्डर कर दिए थे और ये मॉइस्चराइज़र का सैंपल था, ये भी इसी के साथ फ्री आया था। तो खैर मैंने इन्हें अभी खोल कर देखा था, मैंने कहा पहले मैं देख लूँ क्योंकि कल मैंने इनको खोला ही नहीं था। और फिर उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, तो मैंने है ना दही की लस्सी बनाई थी। बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो बड़ी गर्मी लगती है, उन्हें आने के बाद है ना थोड़ी देर बाद थोड़ा-सा कुछ ठंडा-वंडा होता है ना वो दे देती हूँ मैं, मैंगो शेक या लस्सी वग़ैरह। तो इसको है ना मैं बनाकर है ना फ्रिज में रख देती हूँ, फिर वो आकर है ना इसको पी लेते हैं बच्चे। तो बच्चों को है ना थोड़ा-सा है ना इस तरीके की चीज़ स्कूल से आते हैं ना पी लेते हैं तो उन्हें ठंडा-ठंडा सा फ़ील होता है, तो उनकी है ना एक तो वैसे ही है ना एनर्जी डाउन रहती है। तो कोई भी शेक और लस्सी बना देती हूँ ना तो बड़ा उन्हें सुकून सा मिल जाता है पीकर। ख़ैर जी यहाँ पर जो है ना फिर मैंने थोड़ी-सी खुशी को भी दे दी थी क्योंकि बनाना शेक जो था ना वो जो बचा था वो मैंने पी लिया था। तो ये लस्सी जो थी ना जब मैंने बनाई थी तो फिर मैंने खुशी को दे दी थी क्योंकि उसने पेटीज़ खाने के बाद है ना कुछ पिया ही नहीं था और चाय, दूध ये इस तरीके की चीज़ गर्म चीज़ तो कोई भी नहीं पीता। अब गर्मी स्टार्ट हो गई है तो बस यहाँ पर जो है मैं किचन में आ गई थी लंच की तैयारी करने के लिए और आज है ना मेरा बड़ा मन था कि मैं हरी मिर्च का कीमा बनाऊँ। बहुत ज़्यादा मेरा दिल चाह रहा था कल से ही, लेकिन कल छोले बन गए थे, परसों मैंने रात में है ना छोले भिगो दिए थे तो वो कल बनने ज़रूरी थे। तो इसलिए कल तो मैंने छोले बना लिए थे और चावल बनाए थे साथ में। लेकिन फिर है ना फिर मैंने जो मॉर्निंग में सुबह ना पूरियाँ वगैरह बना दी थी और मेरा मन था कि मैं ना मिट्टी की हांडी में बनाऊँ, तो मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था और अभी है ना बस मैं ये तीसरी बार ही यूज़ कर रही हूँ। नवंबर में मैंने ली थी ट्रेड फेयर से और बड़ी हल्की और ये ऐसी आई थी काली सी, मतलब ऐसा लगता है जैसे कितनी पुरानी हो गई हो, लेकिन ये नई भी ऐसी ही थी। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, प्याज मैंने कट कर ली थी। जब ऑयल गरम हो गया था ना इसके अंदर मैंने डाल दिया था गरम मसाला, साबुत तेज़पात के पत्ते और बस कीमा डालकर है ना 1 मिनट के लिए मैंने उसको फ्राई कर लिया था और उसके बाद जो बारीक-बारीक प्याज कट करी थी ना वो मैंने इसमें डाल दिए
और साथ में जो हरी मिर्च, टमाटर, अदरक कट करके रखी थी वो डाल दिए थे और साथ में फिर नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालूँगी मैं इसके अंदर क्योंकि मैं हरी मिर्चों का ही बना रही हूँ, इसलिए 1-2 छोटी-छोटी सी हरी मिर्च में ये ना लाल मिर्च थी तो वो मैंने कट कर दी थी। बस अच्छे से मैंने पहले इसको मिक्स कर दिया था और इसके अंदर फिर मैंने डाल दिए थे 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसमें ना सारी चीज़ें मैंने एक साथ डालकर और फिर है ना इसको स्लो गैस पर बनने के लिए रख दूँगी क्योंकि ये प्रेशर में तो बनेगी नहीं, प्रेशर कुकर में नहीं बना रही हूँ मैं, इसमें ही बना रही हूँ। तो बस ये सिम-सिम पर बनेगी ना तो फिर ये ना गल भी जाएगा और अच्छे से बस भुन भी जाएगा। बस एंड टू एंड है ना मैंने ना इसे दूसरे वाले गैस पर शिफ्ट कर दिया था। मैंने कहा चलो एंड टू एंड है ना रोटियाँ भी बना लूँ क्योंकि मैंने तो है ना सुबह नाश्ता भी कोई इतना हेवी नहीं किया था, बस शेक ही पिया था तो मुझे तो भूख लग रही थी। हालाँकि बच्चे नहीं खाएँगे अभी क्योंकि स्कूल से आते हैं ना वो खाते नहीं हैं, थोड़ी देर के बाद ही खाते हैं। बच्चे शेक वगैरह पी लेते हैं तो उससे उन्हें थोड़ा-सा है ना सहारा सा लग जाता है। बस थोड़ी-सी रोटी है ना मैंने एक्स्ट्रा भी डाल ली थी क्योंकि पता नहीं रहता है अगर मैं किसी काम में लग जाऊँ ना तो फिर ये रहता है कि रोटियाँ अगर बनी हुई हैं तो बच्चे है ना आराम से खा लेते हैं। तो ख़ैर रोटी भी मैंने हैंड टू हैंड डाल दी थी क्योंकि अभी एक साइड पर है ना कीमा बन रहा था ना तो उसको बार-बार चलाना भी पड़ रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने कहा चलो हैंड टू हैंड रोटियाँ भी बन जाएँगी। तो बस इधर जो है ना हमारा कीमा भी बन के तैयार हो गया है और अच्छे से गल भी गया है और ये साथ-साथ है ना भुन भी गया है, सारा ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। तो बस अभी हल्का-सा और मैं इसको भूनूँगी और ये है ना बहुत अच्छे से भुन गया है, इसमें मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डालती हूँ, बस ऐसे ही खुशक रखती हूँ। बस इसमें ना थोड़ा-सा आज मुझसे रोगन ज़्यादा हो गया था। तो बस ऊपर से मैंने इसमें हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला और डाल दिया था और ये इतना ज़्यादा मतलब टेस्टी लग रहा था बनने के बाद और मुझे इसे देख कर है ना मेरी भूख और ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने कहा चलो हैंड टू हैंड मैं तो खाना खा लेती हूँ। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था ये हरा मिर्च का जो कीमा होता है, अच्छा लगता है। अच्छा यहाँ पर जो है ना फिर मैं दोबारा से शाम के वक़्त किचन में आ गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो फ्रेंड है ना प्रभा, उनकी है ना बेटी है ना पूना से आई है, वो है ना अभी आई है आज ही पूना से, तो बस थोड़ी-सी देर के लिए वो अपने घर पर रुकी थी और वो बोल रही थी कि आंटी मैं आपके यहाँ पर आ रही हूँ। तो फिर उसके बाद है ना असल में वो शादी में आई थी, उनके यहाँ पर है ना उनके रिलेटिव्स में शादी है, मतलब उनकी मौसी की बेटी की शादी है और वो भी यहीं रहती हैं गाज़ियाबाद में ही। तो वो उनके आई थी तो फिर वो है ना वहाँ चली जाएँगी अपनी मौसी के यहाँ पर, तो वो बस थोड़ी-सी देर के लिए अपने घर पर थी और बोल रही थी थोड़ी-सी देर कि मैं आंटी आपके पास आ रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ, तो मैंने कहा चलो थोड़ी-सी है ना इतने में नाश्ते की तैयारी सी कर लेती हूँ। तो दही बड़े जो थे ना वो रखे हुए थे, क्रीम का बस मैं वो बना रही थी कि मैंने चलो ये बना लूँ। पहले मैं सोच रही थी कि मैं शीर भी बना लूँ क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन जल्दी इतनी थी कि फिर मैंने ना शीर बना ही नहीं। मैंने कहा चलो नाश्ता जो कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं कुछ मैंने मार्केट से मँगा लिया था। बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ भी लोग अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मेरे 2 छोटे से सूट में आई थी, बड़ी प्यारी लग रही सूट में थी, ईद वाले दिन है ना, ईद में सूट में आई थी। अभी ननद आई है, बहुत काम करना पड़ता है। तो बाजी भी है ना मेरी बड़ी वाली बिल्कुल अभी आई थी और ये भी अचानक ही आई थी, बस 10 मिनट पहले बाजी आई थी और उसके बाद ये आ गई। तो ये ब्लैक सूट में जो है ये निम्मी ये अभी पूना से आई थी, बस थोड़ी-सी देर के लिए अपने घर रुक गई थी और फिर यहाँ पर आ गई थी और साइड में जो ये टॉप और जीन्स में जो है ना ये इनकी मतलब भाभी हैं दोनों, मतलब ये नंद भाभी हैं। जो है ना ईद पर भी आई थी ना तो जब सूट पहनकर आई थी ना तब मैं बोल रही थी कि मतलब तब है ना बिल्कुल अलग लग रही थी और आज बिल्कुल एकदम अलग लग रही हैं। तो खैर यहाँ पर है ना काफ़ी सारी बातें वगैरह की थी और जो नाश्ता वगैरह था फिर नाश्ता वगैरह किया था। कुछ मैंने सामान है ना रेडीमेड मंगा लिया था क्योंकि इतनी जल्दी में है ना कुछ बनता नहीं। पहले से अगर पता रहता है ना किसी का तो फिर मैंने ज़रूर बनाकर रखती हूँ, लेकिन अगर अचानक है ना तो फिर मार्केट जो है ना वो ज़िंदाबाद हो जाती है। तो वैसे आजकल मार्केट में सब कुछ मिलता है तो सारी चीज़ें मैंने है ना मार्केट से मंगा ली थी। तो खैर इन्होंने ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो पी नहीं थी किसी ने भी, तो फिर मैंने चाय बनवाई थी। मैंने कहा चलो चाय बना दो, इनका चाय का मन हो रहा था। तो खैर यहाँ पर जो है ना पहले हमने नाश्ता वगैरह किया था, उसके बाद है ना काफ़ी सारी बातें वगैरह की थी। तो हमारा रिलेशन है ना इनसे बिल्कुल फैमिली वाला ही है, आपस में बिल्कुल हम ऐसे ही रहते हैं, जबकि ये प्योर पंडित है, मतलब जो होते हैं ना ब्राह्मण ये वो हैं। लेकिन आपस में ना फिर भी इतने अच्छे से बोलते चालते हैं हम एक-दूसरे से, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम जैसे मतलब जैसा आजकल है ना चल रहा है ना सोशल मीडिया पर, ऐसा तो हमारे दिलों में बिल्कुल भी आपस में है ही नहीं। खैर जो चीज़ दिखती है ना वो होती नहीं है, तो खैर जो चीज़ चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन ऐसे भी नहीं है 2-4% ही लोग हैं जो इस तरीके के हैं, वरना आपस में सब मोहब्बत से ही रहते हैं। क्योंकि इंसानियत अलग चीज़ है और ये जो है ना आपस में हो रही हैं जो चीज़ें वो अलग है। ख़ैर जी यहाँ पर है ना फिर मैं शाम के टाइम ना जब वो चले गए थे ना, बाजी भी है ना शादी में चली गई थी, हालाँकि बाजी है ना रात में फिर मेरे पास ही आएँगी रुकने के लिए, वो फिर सुबह में जाएँगी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा-सा काम है मुझे मार्केट का, वो भी मैं फारिग कर लेती हूँ। तो मेरी जो है ना ये टोंग है, हेयर टोंग, तो ये मेरी है ना पता नहीं क्या हुआ चलते-चलते बंद हो गई थी, तो मैं इसको दिखाने के लिए लाई थी हस्बैंड के साथ। मैंने कहा इसको दिखा लेते हैं, अगर ये ठीक हो जाती है तो ठीक, वरना फिर नई लेनी पड़ेगी। और साथ में मैं आई थी यहाँ पर अपने लिए एक लाइट्स देखने के लिए, ऊपर के लिए ही मेकअप वगैरह शूट वगैरह होता है तो उसके लिए है ना मेरे पास वैसे रिंग लाइट वगैरह
है, लेकिन 2 लाइट होनी ज़रूरी है। तो मुझे इस तरीके की पोर्टेबल लाइट चाहिए थी बैटरी वाली, तो मैंने यहाँ पर पहले देखी थी। मैंने कहा एक बार यहाँ पर चेक कर लेती हूँ, फिर ऑनलाइन देख लूँगी। तो थोड़ा-सा है ना देख रहे हाथ में, मतलब जो चीज़ हम सामने से देखते हैं ना उसकी बात अलग होती है, ऑनलाइन में तो है ना आने के बाद ही पता चलता है कि क्या चीज़ है, जैसे भी है। तो सारे फंक्शन वगैरह सारी चीज़ें इन्होंने मुझे बता दी थी, फिर मैं सोच रही थी कि पहले एक बार मैं ऑनलाइन और देख लूँ, फिर जहाँ से मुझे ठीक लगेगी ना फिर मैं वो ले लूँगी। अच्छा, उसके बाद है ना फिर मैंने है ना वहीं से ये 2 साड़ियाँ ली थी, क्योंकि शादी जो है ना वो हस्बैंड की जो फ्रेंड है पीरभा, उनकी बहन की बेटी की शादी है, तो वहाँ पर हमें जाना है और वहाँ से हमारे पास इन्विटेशन भी काफ़ी टाइम पहले से आया हुआ था। तो मैंने कहा चलो गिफ्ट मैंने उनकी बेटी के लिए मैं साड़ी लाई थी, ब्लू कलर की बनारसी साड़ी है और ये ना जॉर्जेट पर है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यारी लग रही थी ये। तो फिर है ना मेरा भी मन कर रहा था साड़ी देखकर, क्योंकि काफ़ी टाइम से है ना मैंने साड़ी पहनी नहीं थी और मेरा मन था कि मैं ना इस तरीके की बनारसी टाइप की साड़ी पहनूँ, और हस्बैंड को भी है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हस्बैंड बोलने लगे कि ले लो तुम भी अपने लिए बना लेना। तो मुझे है ना ये वाली पसंद आई। वैसे मेरे पास है ना कई साड़ियाँ रखी हुई हैं, क्योंकि पहले मैं साड़ियाँ बहुत पहनती थी। बीच में है ना फिर मेरा दिल से भर गया ना, तो फिर मैंने छोड़ दी पहनने के लिए। लेकिन उनके जो ब्लाउज़ है ना उनकी सबकी है ना हाफ स्लीव्स हैं। उस टाइम पर मैं हाफ स्लीव्स ही पहनती थी और अब बिल्कुल भी हैबिट नहीं है हाफ स्लीव्स की, तो इसलिए मैं उन्हें पहनती ही नहीं हूँ अब। और ऊपर से है ना वो कुछ नेट की भी हैं, तो अब मैं नेट की भी नहीं पहनती हूँ। मेरा ना मन कर रहा था बनारसी टाइप की होगी, तो मतलब इस टाइप की साड़ी का मन कर रहा था। और ये है ना इसका ब्लाउज़ है ब्लू कलर का। तो ख़ैर ये साड़ी है ना काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आई थी। इसमें ना थोड़ा पीकॉक वाला शेड था, कुछ ब्लैक सा, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो अभी है ना इसका मुझे ब्लाउज़ रेडी करना है, क्योंकि मैं खुद ही तैयार करूँगी। मुझे अपने हाथ से ही अच्छे लगते हैं सब चीज़ तैयार करनी। और इसका मतलब पेटीकोट तो है ना वैसे मेरे पास रखा हुआ है ब्लैक कलर में, तो वही चल जाएगा। और साथ में बस इसमें फॉल लगनी है। साड़ी में कुछ इतना ख़ास होता नहीं है, बस ब्लाउज़ की मेन चीज़ होती है, ब्लाउज़ और फॉल वगैरह की। पेटीकोट तो है ना एक दूसरे के रखे रहते हैं ना दूसरी साड़ियों के, तो वो भी चल जाते हैं। तो ऑलरेडी मेरे पास था मतलब ब्लैक कलर। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ है ना शादी वाला व्लॉग शेयर करूँगी, उसमें मैं ये वाली ही साड़ी वेयर करूँगी। तो आई होप कि ये व्लॉग आपको मेरा पसंद आया। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।